हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। फिलहाल अब जो आपका अगले जो एग्जाम है उस एग्जाम के प्रिपरेशन भी आपको कराना जरूरी है, क्योंकि ऑफिशियल जो एमटी इधर लिखा हुआ है आपको भी पता होगा, बहुत सारे जो है उसमें फॉर्म डाल चुके हैं। अब तक 4000 के आसपास जो है फॉर्म अप्लाई हो चुका है, अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि उन ऑफिशियल एमटी का फॉर्म आपका निकला हुआ था 10 जनवरी को और उसका वैलिड अप टू है 10 फरवरी तक। ठीक है, तो 10 फरवरी के पहले आप जो है आपका फॉर्म को दाखिल करवा दीजिए। ये तो पहली बात। दूसरी बात, अब तक 4000 के आसपास जो लड़के हैं वो अप्लाई कर चुके हैं ऑफिशियल एमटी के लिए, जिसमें आपका 48 पोस्ट था। ऑफिशियल एमटी में 48 पोस्ट था। उसका अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 160 मार्क्स उसका रहेगा टेक, आपका 20 रहेगा नॉन टेक और 20 रहेगा इंग्लिश। ठीक है, इस 20 में से आपका मैथ, रीजनिंग एंड जीके के ऊपर से रहेगा। जो पहले जो मैं आपका क्लास ले रहा था ऑफिशियल जेएमओटी का, ठीक है, ऑफिशियल जेएमओटी का जो क्लास चल रहा था उसका जो सिलेबस का पैटर्न और इसका सिलेबस का पैटर्न तो सही, मतलब सेम ही है। 160 रहेगा टेक, 20 रहेगा नॉन टेक और 20 रहेगा इंग्लिश। ठीक है, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको रखने वाले हैं, क्योंकि ऑफिशियल जेएमओटी का तो आप एग्जाम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका क्वेश्चन लेवल के हिसाब से आईटीआई वालों के लिए क्वेश्चन का लेवल वो एग्जाम पे जिस तरह गिरा था, तो सोचिए एमटी का जो कि डिप्लोमा का पोस्ट है उसके लिए आपको प्रिपरेशन कितना करना पड़ेगा। आपको जेएमओटी का क्वेश्चन का लेवल के हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से जो भी जेएमओटी अटेंड किए हैं एग्जाम में, जो आईटीआई वाले हैं, डिप्लोमा करके रखे हैं, ठीक है, मैं उनके लिए सिर्फ बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ऑफिशियल जेएमओटी आप फेस कर चुके हैं, तो इसके हिसाब से आप अंदाज लगाइए एमटी का जो क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक वो कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये वाला क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इधर एमटी का हर वो चीज़ जो ज़रूरत है आपको वो बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए, पहले इस तरह से एग्जाम पैटर्न था कि आपका रिले साइड या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कम क्वेश्चन आता, मतलब 10% के आसपास क्वेश्चन आता था ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की ओर से। फिलहाल अब जो एग्जाम पैटर्न हो रहा है इसमें जो एकदम रिवर्स हो गया है। ठीक है, बेसिक से आपको 10% के 10 या 20% के पास आ रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो जेएमओटी में गिरा हुआ था वो आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर से ही गिरा था, जीटीडी के बदले जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो जीटीडी का चैप्टर है आप उधर से गिरा हुआ था। पहली चीज़ ये। दूसरा चीज़ आपको तकलीफ देने वाला है वो ये है आपका एनटी, नेटवर्क थ्योरम। ये एक ऐसा चैप्टर है, बहुत सारे लड़के उसमें प्रिपरेशन होता है पर थोड़ा उनका डाउट भी रह जाता है, बहुत सारों का आंसर नहीं निकलता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में ये वाला चैप्टर को करना बहुत डिफिकल्ट है। जो आपको थेवेलिन थ्योरम देगा या नॉर्टन थ्योरम का देगा, थेवेलिन रेजिस्टेंस के बारे में पूछ सकता है, आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस के बारे में पूछ सकता है, आपका सुपरपोजिशन थ्योरम के जो उसका फंक्शन के बारे में पूछ सकता है, या प्रॉब्लम भी गिरा सकता है। कोई ऐसा चीज़ नहीं कर सकता, हम अभी बता नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपका प्रिपरेशन जो है सबसे हाई लेवल पे होना चाहिए। और पहले से ही मैं आपको बता के रखा हूँ, जिस तरह से आपका प्रिपरेशन रहेगा तो प्रिपरेशन के हिसाब से ही आपका रिजल्ट डिसाइड होगा, आप कितना रिजल्ट स्कोरिंग करेंगे। इसका CBT 1 का आपको 160 प्लस जेएमओटी को हिसाब से, अगर उस तरह से आपका क्वेश्चन लेवल रहा तो इसके हिसाब से जाने से 160 और 150 से 160 के ऊपर आपका जो स्कोर वो सेफ स्कोर होगा आपका। ठीक है, 150 से लेकर 160 तक आपका सेफ स्कोर रहेगा। उन स्कोर करवा लेंगे तो आपके दिल को मतलब थोड़ा आराम मिलेगा कि नहीं, मेरा हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है होने का।
ठीक है। इसलिए आपको फिलहाल तो 160 के ऊपर स्कोर किस तरह से करेंगे आपको ये वाला दिमाग में ठान के मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले आज जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था आपका, इसके बाद आपका एमटी का एक क्रैश कोर्स की तरह चलेगा जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कशन होगा। जितना आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे उतना ही दिमाग आपका फास्ट होगा और टाइमर के हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा इधर। और सबसे जो चीज़ और एक बार बता रहा हूँ, टेलीग्राम में एग्जाम कंटिन्यू है, ऑलरेडी एग्जाम चल रहा है टेलीग्राम में। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल पे आप एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपका सुबह मतलब 10 बजे, ठीक है, सुबह को 10 बजे है और इवनिंग में 7 बजे आपका जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। 10 बजे और शाम को 7 बजे आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, आप उधर जाके एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। एमटी वालों के लिए मैं फिलहाल भी बता रहा हूँ क्योंकि देखिए उधर जो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है उसमें जीटीडी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ उधर कि आपको फिलहाल बहुत सारा हेल्प हो सके। और मैं ट्राई करूँगा एमटी वालों के लिए सेपरेट एग्जाम करने के लिए, ये चाहे हो सके हर संडे हो या कोई एक दिन हफ्ते में, जिसमें से आपको पूरा का पूरा 160 टेक का एक सेट रिवीजन करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला भी जरूर होगा, आप पहले एग्जाम अटेंड कीजिए। नेक्स्ट संडे में ट्राई करूंगा ये वाला सवाल आपको करवाने के लिए, ठीक है। 160 एमटी वालों के लिए ही होगा। तो फिलहाल आप ये मान के चलिए कि एग्जाम आपका 1 से 2 महीने के अंदर होगा। ओपीडीसीएल जिस तरह से एग्जाम किया था 2 महीने के अंदर, उस तरह से एमटी वालों के लिए भी हो सकता है या उससे भी कम टाइम में आपको होने वाला है। तो आप फिलहाल 30 दिन का एक रूटीन तैयार कीजिए। 30 दिन के रूटीन में आप क्या क्या पढ़ेंगे, आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है, इस सारे चीज़ को मार्क करते हुए चलिए। मार्क करते हुए हर एक चैप्टर जिस तरह से कि आप मान लीजिए आप एक जीटीडी रख रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स रख रहे हैं या आप मशीन चैप्टर रख रहे हैं, उस चैप्टर के हिसाब से ही आप पढ़ाई कीजिए कि मेरा आज ये वाला पढ़ूंगा चैप्टर, दूसरे दिन ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा। इस तरह से आप सिलेबस मेंटेन करके पढ़ते हुए चलिए। आपको एग्जाम के तो पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा और बहुत सारा सुकून भी मिलेगा आपको कि मैं ये एग्जाम के लिए हर वो चीज़ कर चुका हूँ जो इसका ज़रूरत था एग्जाम के लिए, ठीक है। मेरे बात फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, आप शुरू कीजिए आपने क्या पढ़ाई, ठीक है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो है आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वालों के लिए भी ग्रुप में एग्जाम चल रहा है सेमी टाइम पे, जिसमें से एमटी वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए जो मिक्स होकर एग्जाम हो रहा है, क्योंकि एमटी वालों के लिए भी ज़रूरत है फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल चीज़ एमटी वालों के लिए भी ज़रूरत है और आईटीआई वालों के लिए भी ज़रूरत है, ठीक है। एमटी वालों के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, जो है प्रॉब्लमेटिक का डिस्कशन जरूर होगा। इस यूट्यूब क्लास में आपको बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक के क्वेश्चन आप फेस करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ वो चीज़ ध्यान में रखते हुए चलिए। तो आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कशन हो जाए, देखते हैं किस तरह से आप अटेंड करते हैं क्वेश्चन को। तो फिलहाल ये आप देख रहे हैं, आपको कुछ सवाल इधर दिया गया है आपको, ठीक है। तो पहला सवाल दिया गया है आपको, व्हाट इज द ऑर्नामेंटल नेम फॉर, ठीक है। इस तरह सा क्वेश्चन एमटी में बहुत सारा रहेगा, आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो यूनिट का कन्वर्सन होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ होता है। अगर आपको फार्मूला के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगा ना तो आप यूनिट बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हर वक्त रहता है। आप एसएससी जेईई में भी जो दिए होंगे वो फेस किए होंगे, एसएससी जेईई में भी इस तरह का सवाल बहुत आता है। तो देखिए, व्हाट इज द ऑर्नामेंटल नेम फॉर वाट पर आवर, वाट आवर, जूल पर सेकेंड और जूल पर कूलम। इसका आंसर क्या है आप बताइए। देखिए, मैं आपको तो इधर आपका सोल्यूशन करवाएंगा, मतलब मैं करवाऊंगा आपका सोल्यूशन, पर
आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका सेल्फ मेहनत, और जितना आप रट्टा मारेंगे उतना ही आप पीछे चलते हुए चलेंगे। रट्टा ना मार के मेरे हिसाब से आप समझते हुए चलिए तो बहुत आगे तक जाएंगे। तो फिलहाल इसके बाद कर लेते हैं, वोल्ट इज द ऑर्नामेंटल नेम फॉर। आपको तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, W इज इक्वल टू QV, ये वाला फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। ठीक है, ये फॉर्मूला के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो वोल्टेज का अगर मैं ऑर्नामेंटल फॉर्म काढूं, मतलब ऑर्नामेंटल क्या है, मतलब सजा क्या होगा तो किस तरह से आपका आएगा। ठीक है, तो वोल्टेज का अगर मैं निकालूं तो W/Q इस तरह से आएगा, इस तरह से ही आएगा ना W/Q। तो W का जो वर्क का यूनिट क्या है, जूल। ठीक है, और Q का क्या है, चार्ज का क्या है, कूलम। तो जूल पर कूलम जो है आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहा जूल पर कूलम दिया गया है, देखिए ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूनिट का थोड़ा वेरिएशन हुआ था। ठीक है, यूनिट का वेरिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ए यूनिफॉर्म वायर द रेजिस्टेंस आर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट and all of them are connected in parallel, the equivalent resistance will be। मतलब आपको ये दिया गया है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, मतलब एक मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है आपका। ठीक है, तो उस वायर को आप पहले क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद डिवाइड करने के बाद हर को आप पैरेलली कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए, मान लीजिए ये है आपका पास एक वायर है। ठीक है, जिसका टोटल रेजिस्टेंस है आपका R। इसको आप 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 10 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करने के बाद आपको बोल रहा है कि इस सारे जो इक्वल पार्ट हो गया, इस सबको अब आप पैरेलली कनेक्ट करेंगे। किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, पैरेलल कनेक्ट करने के बाद आपका रेजिस्टेंस क्या आएगा ये पूछ रहा है। मान लीजिए कि R का वैल्यू 10 है, सोल्यूशन आपको जल्दी ही करना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कंपोजिट वैल्यू लेके चलेंगे तो सोल्यूशन बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो आपको क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें पुट कर देना चाहिए, जिस तरह से आप सोल्यूशन जल्दी कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट कर लीजिए। R का वैल्यू अगर मैं 10 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, R का वैल्यू अगर मैं 10 पुट करता हूँ, तो अगर मैं एक वायर को 10 पार्ट करूँगा तो हर एक पार्ट का कितना रेजिस्टेंस आएगा। सिंपली अगर मैं करूँ 10/10, मतलब 10 को 10 भाग करूँगा तो कितना आएगा, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस आपका आएगा 1। ये तो पता चलेगा ना, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस आपका आएगा 1। तो उसके बाद क्या आ गया, मतलब अब ये जो है रेजिस्टेंस आपको मिल गया 1। फिर आपको बताया गया है कि इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल का जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, R/N, मतलब जितना रेजिस्टेंस बटा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना आप यूज करते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस कितना निकला है आपका 1, और कितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 10, तो आपका आएगा 0.1। तो देखिए ऑप्शन में 0.1 कहा दिया गया, देखिए ऑप्शन 0.1 जो दिया गया ऑप्शन बी में, ये होगा आपका सही आंसर। कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, सिर्फ इस तरह सा ही क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा आपको। तो आज का क्लास और ज़्यादा बहुत लंबा ही नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अगले जो क्लास से आपका सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन होगा। उस क्लास को आप मतलब विविडली अटेंड कीजिए, बहुत मतलब आपको बहुत चीज़ उसको जानने के लिए मिलेगा उसमें। ठीक है, तो आज का क्लास यही ख़त्म करता है। ख़त्म करने से पहले और एक चीज़ जो मेरी ओर से एक सेल्फ मोटिवेट आपको देता हूँ, आप कुछ ये होता है ना कि अगर आप कोई भी फेलियर को फेस करते, मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम दिए हैं उसमें फेल हो गए, दूसरा दे रहे हैं उसमें भी फेल हो गए। देखिए सक्सेस का जो स्टेप है ना, सक्सेस आसानी से मिल जाएगा तो सक्सेस का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा आपके पास। सक्सेस का वैल्यू आपको कब पता चलेगा,
जब ज़्यादा मेहनत करके फेल होते हुए, मतलब स्टेप बाय स्टेप फेल होते हुए जब आपको सक्सेस मिलेगा ना, तो उसका फीलिंग ही कुछ और है। उस फीलिंग को आप महसूस कर मतलब करेंगे तो आँख में आंसू आ जाएगा कि यार मैं कितना मेहनत करके ये वाला सक्सेस पाया हूँ मैंने। ठीक है, तो आपको जो कोई भी बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि बहुत सारे बातें करेंगे आपके बारे में कि क्या पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, जब नहीं कर रहा है, क्या हो गया, बहुत सारे इस तरह सा कमेंट आपको मिलेगा। पर मेरा एक चीज़ ध्यान करते हुए चलेंगे, आप उन सबको इग्नोर करते हुए चलिए। आपका फोकस सिर्फ आपकी एग्ज़ाम के ऊपर रहना है और आपका मेहनत लगन जितना है आप सारे लगा के उस एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपरेशन कीजिए, तब जाके आपका सक्सेस जो है सही आएगा। और जो आज बोल रहे हैं ना आपको कि वो नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पाएगा, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा उसका, उन सब का मुंह ना तब चुप हो जाएगा जब आप सक्सेस पा जाएंगे। ठीक है, तो उनका मुंह को चुप कराने के लिए आपको जब करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यही तक था। आज का क्लास यही ख़त्म करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय भारत।